Hello student, good morning. How are you? Today I am going to teach you class 3 SST chapter 16 Early Man. Early Man means होता है students आदि मानव या पुराना आदमी या पहले का आदमी। आज हम लोग चैप्टर 16 में अर्ली मैन के बारे में पढ़ेंगे कि उनका लाइफ कैसा था। अर्ली मैन के लोग पहले कैसे थे और क्या करते थे। सो स्टूडेंट्स आप इस पिक्चर में देखिए। पहले ये देखिए आदि मानव, ये पहले का आदमी जो था वो किस तरह दिख रहा है। ये पहले देखिए आग को देख के डर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? आग को देख के डर रहा है। और पहले के लोग देखिए कपड़े नहीं पहनते थे और ये पेड़ की पत्तियों का बना करके इसको अपने शरीर को ढकते थे। तो यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया गया। सोचिए ये क्या हो रहा है, ये कौन है। ठीक है, चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हेयर आर सम पिक्चर, यहाँ कुछ पिक्चर दिया गया है। हेयर आर सम पिक्चर्स ऑन अर्ली ह्यूमन्स लाइफ दैट ग्रैंडपा सॉ द ट्विंग्स। यहाँ कुछ पिक्चर्स दिया गया है। ये अर्ली मैन पुराने समय के आदमियों के जीवन के बारे में ग्रैंड पापा ने ट्विंग्स को दिखाया। ये पिक्चर ट्विंग्स, दो ट्विंग्स थे, उनको ये पिक्चर दिखाया है। द ट्विंग्स लुक एट द पिक्चर एंड ट्राई गैस हु आर दे। ट्विंक्स ने इस पिक्चर को देखा और गैस किया कि ये कौन है। दे टेक ए लुक एंड थिंक अबाउट इट टू। आप इसको देखें और इसके बारे में सोचें, सोच विचार इसके बारे में सोचे भी। इस पिक्चर को देखें और इसके बारे में सोचे भी। हमारा पहला है स्टार्ट, लाइफ एंड अर्ली ह्यूमंस। लाइफ एंड टाइम, समय और जीवन अर्ली ह्यूमंस का कैसा था। लाइफ एंड टाइम ऑफ अर्ली ह्यूमंस। इट बिलीव, ऐसा माना जाता है, ऐसा सोचा जाता है कि दैट द इवोल्यूशन ऑफ मैन स्टार्ट अराउंड 1500 मिलियंस एगो। ऐसा माना जाता है कि अर्ली मैन का विकास हुआ है 1500 मिलियन से पहले हुआ है। हम ऐसा माना जाता है कि अर्ली मैन का विकास हुआ है 1500 मिलियंस एगो, बहुत साल 1500 मिलियंस पहले। दिस पीरियड इज नो एज प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड, इस समय के, इस पीरियड मीन्स होता है स्टूडेंट्स अवधि। इस या समय, इस अवधि को प्री हिस्टोरिक अवधि कहते हैं। मैनी चेंज, बहुत सारे बदलाव आए मनुष्य के लाइफ में। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे क्या है, बदलाव आए। फ्रॉम द टाइम, समय में उनके मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक युग। एज मीन्स युग। आधुनिक युग पहुंचते पहुंचते मनुष्य के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। जब मनुष्य का जीवन प्री हिस्टोरिक समय में था तो उनका जीवन से मॉडर्न समय में, आधुनिक समय में आते आते बहुत समय लगा और बहुत सारे बदलाव आए उनके जीवन के विकास में। दिस स्टोरी, द स्टोरी ऑफ अर्ली पीपुल नो एज प्री हिस्टोरिक। यह कहानी है पुराने लोगों के बारे में जो प्री हिस्टोरिक समय में होते थे। प्री हिस्टोरिक, प्री मीन्स होता है बिफोर, प्री मीन्स होता है बिफोर, पहले। प्री मीन्स बिफोर यानी पहले। इट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम लोग पहले का आदमी। इट इज बिकॉज बिकॉज दिस टाइम, इस समय में, क्यों इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय का कोई भी रिकॉर्ड कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। व्हाट आवर ancestor did और हाउ दे लिव्ड। इनका कोई कहीं रिकॉर्ड नहीं है कि हमारे जो ancestor मन होता है पूर्वज, हमारे पूर्वज क्या थे और कैसे थे और कहाँ रहते थे। कोई भी रिकॉर्ड कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। प्री हिस्टोरिक लिस्ट फॉर मैनी ईयर्स। प्री हिस्टोरिकल का लिस्ट जो है बहुत समय पहले था। इट इज मच लॉन्गर देन हिस्ट्री, इतिहास से भी पहले था ये।
अर्ली ह्यूमंस बींग्स लिव इन मैनी ईयर्स एगो। अर्ली पुराने समय के जो आदमी थे, आदि मानव लोग बहुत समय पहले हुआ करते थे। वे हमारी फैमिलियों के थे, हमारी फैमिलियों के पूर्वज थे वो। दे आर फ्रॉम ए फैमिली ऑफ एनिमल्स कॉल्ड होमिड्स। वे जानवर के परिवार से आए थे जिसको होमिड्स कहते हैं। अर्ली मैन द अर्ली मैन मीन्स आदि मानव। द अर्ली मैन मीन्स क्या था? आदि मानव या पुराने आदमी। द वर्ड अर्ली मैन, यह शब्द अर्ली मैन पूर्व आदि मानव रिफर होता है, उल्लेख करता है आदमियों के समय के बारे में कि वो लोग उस समय कैसे थे, वे लोग उस समय कैसे थे और क्या करते थे, कैसे रहते थे। दे अर्ली मैन लिव इन फॉरेस्ट। अर्ली मैन कहाँ रहते थे? दे लिव इन फॉरेस्ट। वे जंगल में रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। ही रिमेन फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। दे रिमेन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वे जगह जगह घूमते रहते थे, घुमा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। देखिए पहले लोग, यहाँ आपने पहले पिक्चर में देखिए, पहला पिक्चर में ये आग से डर रहा है ना, ये आदमी आग से डर रहा है। उसके बाद धीमे धीमे अर्ली मैन का विकास हुआ। धीमे धीमे अर्ली मैन का क्या हुआ स्टूडेंट्स? विकास हुआ और वे लोग अपना भोजन पका के खाने लगे। उसके बाद बहुत देखिए अपना भोजन पका के खाने लगे लोग। वे लोग घुमा करते थे कहाँ पर? इन सर्च फॉर फूड। भोजन की तलाश में वे जगह जगह वे पूरे दिन घुमा करते थे। ही डिड नॉट नो वियर क्लोथ। वे कपड़ा पहनना नहीं जानते थे। ही वोर द स्किन ऑफ एनिमल्स एंड लीव्स ऑफ ट्री। वो पहनते थे जानवरों का स्किन मन चमड़ा या पेड़ की पत्तियां बना करके वो अपने शरीर पे लपेट लेते थे, अपने शरीर को ढकने के लिए। द अर्ली मैन वॉज नॉट ए फार्मर। अर्ली मैन पुराने आदि मानव जो थे वो किसान नहीं थे। ही डिड नॉट नो ग्रो क्रॉप्स। वे फसल उगाना नहीं जानते थे। ही एट रॉ मीट्स। रॉ मीट्स मीन्स होता है कच्चा मांस। वे लोग कच्चा मांस खाते थे। फ्रूट और रूट मीन्स कंद खाते थे। व्हेन ही वाज हंग्री। जब वो भूखे होते थे तब। ही हैड नो हाउस लिव इन। वे किसी घर में नहीं रहते थे, उनके पास कोई भी घर नहीं था। ही लिव्ड ऑन ट्री। वे पेड़ों पे रहते थे और या इन केव द प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम सन विंड एंड रेन। वे पेड़ों पे रहते थे या गुफाओं में रहते थे। गुफा मीन्स कंदराओं में रहते थे, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए धूप, हवा और बारिश से। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट, पहले के लोग आदमी कैसे थे बताइए? पहले के लोग आदमी किसान नहीं थे। वे लोग फसल उगाना नहीं जानते थे। वे लोग कच्चा मांस खाते थे, फल और फ्रूट्स खाते थे और वे लोग भोजन की तलाश में पूरे दिन घुमा करते थे। और पहले के लोग कपड़ा भी नहीं पहनते थे। पेड़ की पत्ती और जानवरों के चमड़े, मरे हुए जानवर के चमड़े का खाल जो होता है उसको अपने शरीर के ऊपर, अपने शरीर को ढकने के लिए पहन लेते थे। और उनका कोई घर नहीं होता था। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वे लोग पेड़ के ऊपर रहते थे या किसी गुफा में रहते थे। हिज फर्स्ट टूल्स फ्रॉम विपॉन्स। उनका पहला औजार, टूल्स मीन्स होता है औजार या विपॉन्स मीन्स हथियार। उनका पहला हथियार और औजार कैसा था? द अर्ली मैन डिपेंड ऑन हिज हैंड्स। अर्ली मैन लोग अपने हाथ के ऊपर ही निर्भर रहते थे। ही यूज्ड हिज हैंड विथ फाइट अगेंस्ट एनिमल। वे अपने हाथ को इस्तेमाल करते थे जानवरों से लड़ाई के लिए। सम टाइम कभी कभी ही वो किल्ड एनिमल्स विथ शार्प स्टोन एट द फ्रेश। वे कच्चा मांस के लिए कभी कभी जानवरों को मारते थे। स्टोन मीन्स होता है पत्थर से मारा करते थे। He must have sharpened the edge of stone make it useful। जो उनके पास वो धारदार पत्थर हुआ करते थे उससे उन्होंने क्या किया, वो उनके लिए बहुत लाभदायक था। इसके बाद जब उन्होंने पत्थरों से मार कर इसकी शिकार करना सीख लिया तब उनको ये बहुत अच्छा लगा कि बहुत हमारे लिए यूजफुल और लाभदायक है। देयरफॉर इसलिए उन्होंने ट्राइड टू इम्प्रूव वेपन्स। द
यूज वीपन्स मीन्स हथियार। इसके बाद उन्होंने जब देखा कि पत्थर से, धारदार पत्थर से हमारे लिए बहुत आसानी से हम शिकार कर लेते हैं, तो उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने बनाया हथियार उसी पत्थर से। उन्होंने क्या बनाया बच्चों? हथियार बनाया। देखिए ये किस किस प्रकार के हथियार उन्होंने बनाए हैं पत्थरों से। द अर्ली मैन डिस्कवर शार्प ऑब्जेक्ट, अर्ली मैन डिस्कवर शार्प ऑब्जेक्ट किल्ड एनिमल मोर इजली। पूर्व आदि मानव ने धारदार वस्तुओं से जानवरों को मारना उनको बड़ा आसान लगा और अच्छे से वो उसको शिकार कर पाते थे अपने भोजन के लिए। दस ही मेड, इसलिए उन्होंने बनाया टूल्स, औजार बनाया। गिविंग शार्प एज स्टोन, धारदार पत्थरों से ही मस्ट हैव ए आल्सो यूज वुड, उसने लकड़ियों पे धारदार पत्थरों को लपेट के उन्होंने हथियार बनाया बहुत प्रकार के। देखिए यहाँ बनाया है ये आदि मानव ने पत्थरों को इस लकड़ियों पे लपेट के, और उसके बाद जब उनको पत्थरों से आसान लगा, हॉर्न्स मीन्स सींग, जानवरों के जो सींग होते हैं, और हड्डियों से, बोन्स मीन्स हड्डियों से, जो हड्डियां होती हैं उससे भी उन्होंने हथियार बनाना सीखा। जानवर के मरे हुए सींग और हड्डियों से भी उन्होंने हथियार बनाना सीख लिया, जिससे उनको आसानी होता था। द टूल्स गेव हिम करेज, इस हथियार से उनको साहस और शक्ति मिली। करेज मीन्स होता है साहस। दिस पीरियड वी नो एज स्टोन एज, इस अवधि को हम कहते हैं पत्थरों का युग। स्टोन एज मीन्स पत्थरों का युग। वी कैन सी सम ऑफ टूल्स फ्रॉम द स्टोन एज म्यूजियम, हम म्यूजियम में, संग्रहालय में जाके, म्यूजियम जानते हैं ना आप, म्यूजियम संग्रहालय में जाके अभी भी पुराने समय का पत्थर को देख सकते हैं। जो हमारे ये पत्थर है आपको दिखाए गए हैं पत्थर, ये हम म्यूजियम में जाके अभी भी देख सकते हैं। पुराने समय के पत्थर अभी भी म्यूजियम में रखे गए हैं। फायर कम्स इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, आग पूर्वजों के, पुराने आदि मानव के जीवन में कैसे आया? आदि मानव के जीवन में कैसे आया? द अर्ली मैन लिव इन हार्ड लाइफ, अर्ली मैन आदि मानव का जीवन बहुत कठिनाई पूर्वक था। फूड वाज ए प्रॉब्लम फ्रॉम हिम, भोजन उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। ही कुड नॉट गेट फूड, उनको हर जगह भोजन नहीं मिलता था। एक जगह से दूसरी जगह उनको पूरे दिन भोजन की तलाश में जाना पड़ता था, एक जगह उनको भोजन कभी भी नहीं मिलता था। द अर्ली मैन लिव इन एनिमल्स लाइक एनिमल, अर्ली मैन कैसे रहते थे? पहले आदि मानव की तरह रहते थे। अर्ली मैन पहले जानवर की तरह रहते थे। ही डिड नॉट नो कुक फूड, वे भोजन पकाना नहीं जानते थे। ही एट रॉ फ्लेश, वे कच्चा मांस खाते थे। रॉ फ्लेश मीन्स होता है कच्चा मांस। नाउ एंड देन, पहले और अब में। ही मस्ट हैव सीन जंगल, वे जंगल में हमें पहले जब कभी वो जंगल में देखते थे आग। लाइक एनी अदर एनिमल ही वाज अफ्रेड टू फायर, वे पहले जब कभी भी जंगल में आग देखते थे जानवरों की तरह, तो वे डर जाते थे, वे आग को देख के डर जाते थे। ही नो दैट हीट वुड बर्न हिम, वो सोचते थे कि उसमें वे जल जाएंगे। क्या सोचते थे? पहले वे हमारे जो आदि मानव थे वे पहले जानवरों की तरह रहा करते थे, वे कच्चा मांस खाते थे और वे आग को देख के डरते थे, वे सोचते थे कि इसमें हम जल जाएंगे। आफ्टर सम टाइम एट सून, शीघ्र ही उन्होंने ही डिस्कवर, उन्होंने खोजा, उन्होंने पाया कि इफ ही सेट नियर द फायर, उन्होंने ऐसा पाया कि जैसे वो आग के सामने बैठेंगे तो ही डूड नॉट शिवर, शिवर मीन्स कपकपी, इन कोल्ड, उनको ठंडी में क्या होगा? ठंडी में आराम मिलेगा आग से, उनको ठंडी में, जैसे उन्होंने बाद में कुछ दिनों बाद उन्होंने ठंडी में आग से अपने आप को, आग के पास बैठ के उनको अच्छी अनुभूति होने लगी। इट वाज प्लीजेंट क्लोज द फायर, आग के पास बैठने से उनको सुखद अनुभव प्राप्त होने लगा। नाउ ही कम नो द
गेव लाइट एंड वार्म्स, हीट लाइट एंड वार्म्स। उसके बाद उन्होंने, पहले वो आग से डरते थे, उसके बाद जैसे ही एक बार उन्होंने इन्हें आग की खोज की, आग के पास बैठने, जब वो कभी एक बार आग के पास बैठे तो उनको अब उस ठंडी के मौसम में आग से उनको आराम मिला, तो वो आग के पास बैठने से अपने आप को सुखद अनुभव करते थे। फिर वो जान गए कि आग अच्छी चीज़ है, और वे आग के पास से उनको क्या मिलता था, लाइट मिलता था, गर्मी मिलती थी, लाइट और गर्मी मिलती थी उनको। लेटर ही नो, उसके बाद उन्होंने फायर, ही केप्ट फायर, बाद में ही नो, वो जान गए दैट फायर कुड केप्ट एनिमल्स अवे फ्रॉम हिज कैप। उसके बाद जब वो जान गए कि आग अच्छी चीज़ हो गई, उन्होंने आग के बारे में जब जान गए कि आग से उनको अच्छी अनुभूति मिलती है, सुख प्राप्त होता है, तो उन्होंने आग को अपनी गुफा में भी जलाना चालू कर दिया, जिससे जानवर उनसे दूर रहते थे। ही गेव हिम ग्रेट रिफल, उससे उनको बहुत आराम मिला, आग से उनको बहुत आराम मिला। ही कुड विदाउट एंग्जाइटी, वो बिना किसी चिंता के आराम से सो लेते थे रात में। लेटर ऑन, बाद में ही आल्सो डिस्कवर द फायर मेड ऑफ एनिमल्स टेस्टर एंड ईजर टू टेस्ट। उसके बाद उन्होंने आग जलाना सीख लिया, और अपना भोजन जो है उसको पकाकर खाते तो उनको स्वाद और मिलता और आसानी लगता भोजन। इट मेक्स फायर, उन्होंने आग कैसे बनाया। एट टाइम्स अर्ली मैन स्टार्ट मेकिंग स्टोन्स, पहले उस समय अर्ली मैन ने पत्थरों का पत्थरों का क्या स्टोन्स टूल्स बना लिया। टूल्स मीन्स क्या होता है, औजार ना, औजार बना लिया जब उन्होंने, तो वेन ही ट्रक वन स्टोन, जब वो एक स्टोन को बहुत तेज मारते थे या बम्बू स्टिक को एक दूसरों से, तो उसमें से शार्प कम आउट, माने चिंगारी निकलती थी। जब एक दूसरे को बहुत तेज तेज लोग मारते थे पत्थर या लकड़ियों को, बांस की लकड़ियों से, तो उसमें चिंगारी निकलती थी। दैट हिम एन आइडिया, उससे उनके दिमाग में विचार आया। उस चिंगारी को देख के उनके दिमाग में विचार आया। ही पुट सम ड्राई लीव्स ऑन द ग्राउंड, उन्होंने कुछ सूखी पत्तियां इकट्ठा किया। देन ही टूक हार्ड स्टोन, उसके बाद उन्होंने हार्ड स्टोन को एक दूसरों में हार्ड स्टोन लिया, और ही स्ट्रक देम अगेंस्ट ईच अदर ऑफ सच वे दैट स्पार्क फेल डाउन एंड ड्राई लिप्स, जब वे दो पत्थरों को एक साथ रगड़े, उसमें से उनको चिंगारी निकली, और जिससे सूखी पत्तियां जल गई। द लीव्स स्टार्ट बर्निंग, पत्तियां जलने लगी। दस द फायर वाज स्टार्ट, तभी आग आरंभ हो गया। नाउ ही स्टार्ट ईटिंग, अब वे लोग खाना पकाने लगे अपना भोजन, और जिससे उनको कच्चा मांस जो है टेस्टी लगने लगा। ईट एबिलिटी टू फायर रिसिंग हिम अबव एनिमल, इस उपलब्धता के बाद ये जानवर से आग ऊपर हो गए। इस एबिलिटी, इस योग्यता के कारण वे जानवरों से ऊपर हो गए। एंशिएंट, आधुनिक ग्रीक जो सोचते थे कि आग उनको एक उपहार मिला है स्वर्ग से एक उनको उपहार मिला हुआ है। पहले के ग्रीक लोग यही सोचा करते थे, आग उनको भगवान का दिया हुआ एक उपहार है। हेवन मीन्स होता है स्वर्ग। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब उन्होंने आदि मानव पहले तो आग से डरते थे, उसके बाद उन्होंने आग जलाना सीख लिया, उसके बाद उन्होंने अपना भोजन पकाना सीख लिया, है ना, अपना भोजन पकाना सीख लिया, और ये जानवरों को शिकार करना सीख लिया उन्होंने। पहले वे लोग सिर्फ अपना हाथ से इस्तेमाल करते थे। सो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। दैट्स ऑल।